राधे राधे सभी को, जय हिंद। आज हम सब देखेंगे केंद्रक द्रव्य के कार्य। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा और भी दिन जा सकता है। ठीक है, हम सब छोटे छोटे पार्ट में करेंगे और इसके बाद जो इसका चैप्टर खत्म होएगा, ठीक है, इसका पूरा जितना भी शुरू से लेके अंत तक जितना भी छोटा छोटा पार्ट में वीडियो आप देख रहे हैं, वो सारा वीडियो को जोड़ करके एक वीडियो मतलब बना करके दे देंगे आप सबको। ठीक है, उसके बाद हम सबको क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी केमिस्ट्री का क्लास नहीं आ रहा है, इनका कारण है कि हम कुछ अलग काम कर रहे हैं, जो कि अगर कोई आर्मी का तैयारी कर रहा है, नर्सिंग का, ठीक है, तो उसके लिए हम क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, जो कि हम सेट मार रहे हैं वो क्वेश्चन रहेगा, प्लस जो 12 सेट जो आर्मी वेबसाइट ने दिया है नर्सिंग का, वो सेट हम तैयार कर रहे हैं, प्लस फुल मॉक जो हम मार रहे हैं। ठीक है, फुल मॉक जो मार रहे हैं उसका हम क्वेश्चन देंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट वाइज हम मार रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करके सब्जेक्ट वाइज मार रहे हैं, उसका हम देंगे। ठीक है, तो इसीलिए केमिस्ट्री का क्लास नहीं आ रहा है, कारण बस ये है। ठीक है, तो अगर ये हम छोटा सा क्लिप काट करके एगो वीडियो के माध्यम से वहां पे भेज इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देंगे, तो जिसको भी जो भी तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो उनके पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब पे भी छोड़ेंगे और इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम सब केंद्रक द्रव्य के कार्य देख रहे हैं, इसीलिए हम इसमें भी टाइम थोड़ा सा कम दे पा रहे हैं, यही कारण है। हम उसका क्वेश्चन रेडी कर रहे हैं, पीपीटी रेडी कर रहे हैं। ठीक है, मोबाइल से ही देखते हैं। कहता है केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है। हम सब इसको मतलब कि एक घर का गार्जियन के रूप में समझ रहे थे। ठीक है, जैसे कि केंद्रक हम सबका क्या है, घर है, घर का गार्जियन हम सबका केंद्रक है। उसी तरह इसको हम सब समझ रहे थे कि घर का गार्जियन का रूप हम सबका केंद्रक का काम कर रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, घर का गार्जियन का रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है। केंद्रक क्या करता है, कोशिका की रक्षा करता है। ठीक है, जैसे अपना पिता अपना छोटे बच्चे को रक्षा प्रदान करते, जैसे एक वहां याद नहीं आ रहा है, और एक थोड़ा हाल फिलहाल की घटना है। एक माँ लाइफ जैकेट पहन के अपने बच्चे को बचाने का प्रयास की, बट नहीं बचा पाई। ठीक है, अगर याद होगा तो हम बता देंगे, वहीं का एक घटना है। ठीक है, तो यही एक मतलब उनकी माँ उनके लिए केंद्र का काम किया और वो बच्चे वो कोशिका का काम कर रहा था। ठीक है, मतलब कि वो उनकी रक्षा कर रही थी। ठीक है, मेन बात ये है, हम सबका घर भी, हम सबका माता पिता एक केंद्र का रूप में काम करते हैं, जो कि हम सबको बचाने का काम करते हैं, हम सबको सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। हम सब अब आगे देखते हैं। ठीक है, और कोशिका विभाजन में भाग लेता है, कोशिका विभाजन में भाग लेता है, केंद्रक रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। जैसे हम सब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं और जब कहीं पे बहुत सारे बच्चे, कहीं पे बहुत सारे भाई मेरे अच्छा पोस्ट पे चले जाते हैं, जॉब ले लेते हैं, अच्छा काम कर लेते हैं, तो उनके बाद देखिएगा शादी के बाद धीरे धीरे मतलब माता पिता बूढ़े होते होते दोनों का अलग अलग साथ ही देखना चाहते हैं और कई लोग अलग भी हो जाते हैं, तो यही करते हैं, कोशिका विभाजन भाई काम करते हैं। अगर केंद्रक की अनुपस्थिति रहती, अगर वहां पे केंद्रक नहीं रहेगा तो कोशिका विभाजन नहीं होगा, संभव नहीं है। ठीक है, क्या है, संभव नहीं है। इसलिए हम पहले बोल दिए थे, केंद्रक एक गार्जियन का रूप में काम करेगा, घर जैसा काम करेगा। ठीक है, हम सब अब आगे देखते हैं। केंद्रक कोशिका के भीतर, केंद्रक कोशिका के भीतर संपन्न होने वाली सभी उपापचयी या जैविक या रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। जैसे हम सबको भी एक नियंत्रण करता है घर के माता पिता, जैसे देखता है कि हमारा बेटा बिगड़े ना। ठीक है, ये भी ध्यान रखता है, और ये भी देखता है
कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के नाम पे मोबाइल देख रहा है, मोबाइल में चैटिंग कर रहा है। ये भी उनको अनुभव होता है, बट बोलता नहीं है, ठीक है। उसी तरह ये भी काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ जीवों में कोशिका जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। कोशिका जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 4 नंबर, यह कोशिका के विकास एवं परिपक्व को निर्धारित करता है, ठीक है। परिपक्वन को निर्धारित करता है, जैसे विकास एवं परिपक्वन को निर्धारित करता है, जैसे उनका लालन पालन, जैसे उस बच्चे का लालन पालन उन माता पिता के द्वारा लालन पालन करना, उनका देखभाल करना। सेम रीजन यहाँ पे भी है, ठीक है, समझ लिए। उनके माता पिता निर्धारित करेंगे कि मेरा बच्चा कैसा होगा, ठीक है। उसके बाद केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिकीय आरएनए उत्पन्न करता है। आरएनए एक सिंगल डिजीज है, ठीक है। जैसे हम सब डीएनए बनाए थे ना, डीएनए, ऐसे इसमें डबल हेलिक्स मॉडल है, इसमें सिंगल है, ठीक है। इसमें सिंगल है, ठीक है, इसमें सिंगल। उसी का ये प्रोटीन संश्लेषण का आवश्यक आरएनए उत्पन्न करता है, ठीक है। आरएनए मतलब डीएनए उसी में होता है, ठीक है। कोशिका में आरएनए होता है, डीएनए होता है, ठीक है। और ये एक कोशिका मतलब ये सिंगल लाइन होते हैं या डबल हेलिक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं केंद्रिका, ठीक है। केंद्रक द्रव में एक छोटी सी गोलाकार या अंडाकार रचना होती है, जिसे केंद्रिका कहते हैं, ठीक है, जिसे केंद्रिका कहते हैं। इनके अब कार्य देखते हैं, कार्य, ठीक है, कि इनका क्या कार्य है, ठीक। कार्य करता है, केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण करता है। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, पीछे हम लिखाए थे राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके बाद कहता है कोशिका विभाजन में इनका विशेष महत्व होता है, केंद्रिका का, ठीक है। केंद्रिका का कोशिका विभाजन में बहुत महत्वपूर्ण विशेष महत्व होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है उसके बाद हम सब आ जाते हैं गुणसूत्र में, ठीक है। गुणसूत्र जो कि हम सबके मानव शरीर के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, और क्या कहता है मकई के पौधे में 8 गो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, और टमाटर में 24 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और ये गुणसूत्र शरीर का बनावट करते हैं, जैसे हम सबका जो ढांचा बना है ना, टोटल 46 गुणसूत्र से मिलकर बना है, ठीक है। 40 भगा 2 3 23 जोड़ा। इसमें ये 46 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम से मिलकर हम सबका शरीर का निर्माण हुआ है, ढांचा, ठीक है। जो हम सब लड़के हैं ना, लड़के, वो सबका बनावट ढांचा 46 गुणसूत्र में 46 गुणसूत्र होता है, ठीक है। उसी को पढ़ने का कार्य करेंगे। ये थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कोशिका सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम सब देखते हैं गुणसूत्र। गुण का सूत्र मतलब हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर कौन सा गुण है, उसका सूत्र, ठीक है। या क्रोमोसोम या एक सामान्य कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम महीन, लंबे तथा अत्यधिक कुंडलित, पीछे हम पढ़ाए थे कुंडलित, ठीक है, धागे के रूप में दिखते हैं, धागा के रूप में जो दिखाए थे ना ऐसे करके, ठीक है, दिखते हैं। उसके बाद कोशिका विभाजन के समय यह स्पष्ट दिखाई देते हैं। जब कोशिका विभाजन करता है ना, कोशिका जब विभाजन करता है यह स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है।
या प्रत्येक मतलब इनका 3 प्रकार है, 3 प्रकार है, ठीक है, इनका 3 प्रकार है, ठीक। पहला पेलिकल, पॉलिकल, दूसरा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, तीसरा क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स। क्रोमोसोम के बाहरी आवरण पेलिकल कहलाता है, ठीक है। ये इसके आगे हम सब कल देखेंगे, ठीक है। गुणसूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, पूरा कोशिकाएं महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम इसलिए 9th से पकड़े हैं कि मेन बेसिक हम आपको दिखाएंगे ना। मेरे पास अभी खान सर का बायोलॉजी है, हम उनका खान सर मतलब मैक्सिमम पढ़ाते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट ये खान सर का बायोलॉजी आप सबको दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा होगा। इसमें देखिए ये सब दिया हुआ है, ये सब देखिए दिया हुआ है, ठीक है। कोशिका दिया हुआ है, केंद्रक द्रव्य दिया हुआ है, कोशिका झिल्ली दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया जो हम पढ़ाए थे वो दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अंतःप्रद्रव्य जालिका दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वही सब दिया हुआ है, देखिए राजधानी दिया हुआ है। ये कौन क्लास का है? 9th क्लास का, जो हम सब पढ़े वो खान सर का बायोलॉजी में दिया गया है। और ये क्वेश्चन देखिएगा कहाँ पे लड़ता है, देखिए हरितलवा का भी पढ़ेंगे। गुणसूत्र देखिए यहाँ पे गुणसूत्र जो अभी हम सबका क्लास चल रहा है, ठीक है। डीएनए जो हम सब देखे अभी, ठीक है। देखिए निम्बों में कितना गुणसूत्र होता है ये सब हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद खरगोश मानव में कितना 46, उसके बाद कबूतर में 80, सबसे ज्यादा टेरिडोफाइट्स 1600 होते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद केंद्रक अम्ल देखिए यहाँ पे उसमें दिया हुआ है, देखिए है। समसूत्री विभाजन आगे हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। कोशिकांग देखिए यहाँ पे। और ये इनका क्वेश्चन हम दिखाएंगे प्रीवियस ईयर मतलब किसमें पूछा गया है अभी हम दिखाते हैं। 9th का क्वेश्चन कौन सा एग्जाम में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे आईएएस 2001 में आप सबको अगर दिख रहा होगा तो दिखाते हैं हम। देखिए यहाँ पे किसमें आईएएस, देखिए 9th का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखिए बीपीएससी पूछा है, बीपीएससी में क्वेश्चन सब पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए फिर आईएएस 2002 में प्री में यूपीपीसीएस देखिए यहाँ पे कहता है साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, ये वाला क्वेश्चन पूछा है। किसमें? यूपीपीसीएस में। अब सोच सकते हैं, इसीलिए हम 9th का पकड़ के चले हैं। आप सबको लगता होगा कि मगन भैया तो नंबर क्लास करा जे नंबर क्लास हम करे कौन जी करवे, लेकिन नहीं भाई, हम जो क्लास करा रहे हैं ना वो सिर्फ 9th का नहीं है, जो हम सब पढ़ रहे हैं, जो हम सब अभी तैयारी कर रहे हैं, इस सब का भी ये सब वो हमको अच्छा से पढ़ाता है, ठीक है। जो हम सब यहाँ पे मतलब छोटा छोटा पाठ करके बहुत लंबा हम खींच रहे हैं ना, यही कारण है कि देखिए यहाँ पे अभी देखा है बीपीएससी आईएएस ये सब में क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी 9th का, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं मेरे भाई ध्यान से थोड़ा पढ़िए, 9th से थोड़ा सा पढ़िए, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा ना, तो उसमें आगे चल के आपको बहुत ही सुविधा मिलेगा। आपको बहुत ही अगर जो भी इनका मतलब आप बोलते हैं कंपटीशन वाले लोग, कंपटीशन वाले भैया सब बोलते हैं उससे हमको लगता है उससे हम छोटे होंगे। जो कंपटीशन मतलब बीपीएससी सब का तैयारी करते हैं उससे हम बहुत छोटे होंगे, ठीक है। वो बोलते हैं कि क्या यार मतलब 9th का क्लास करा रहा है, हम जो भी थंबनेल लगाए तो क्लास 9th का लिख के लगाए, ना कि हम कंपटीशन का लिख के लगाए थंबनेल, ठीक है। तो इसमें बोलेंगे बड़े बड़े भैया सब जो तैयारी करते हैं उसमें बोलेंगे क्या यार यहाँ पे 9th का बायोलॉजी करा रहे हैं, तो यहाँ पे 9th का बायोलॉजी कराने का मतलब यही था, ठीक है, कि 9th का बायोलॉजी से क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बीपीएससी आईएएस में क्वेश्चन दिख रहा है,
समझे? तो इसके आगे हम सब कल पढ़ेंगे, आज बार इतना है, ठीक है। आप सबको जय हिंद, राधे राधे, धन्यवाद। ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। इसका हम छोटा छोटा क्लिप काट करके भी डालेंगे, ठीक है। धन्यवाद।